साथियों नमस्कार। आज छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में लगातार प्राचार्य पदोन्नति मामले पर सुनवाई हुई। सबसे पहले काउंसलर के जो पिटिशनर हैं मिस हमीदा सिद्दीकी, उन्होंने अपनी बातें रखी। तो उनकी ओर से जब ये कहा गया कि मिलॉर्ड, हमने एक नया आवेदन लगाया है, एक नया रिप्लाई जमा किया है 4 अगस्त को, तो जज साहब नाराज़ हो गए। उन्होंने ये कहा मिलॉर्ड ने कि सुनवाई जब इस स्टेज पर आ चुकी है तब कोई नया रिप्लाई जमा करना, ये दिस इज़ नॉट फेयर, ऐसा उन्होंने कहा। कई बार कहा उन्होंने दिस इज़ नॉट फेयर, और उन्होंने तीव्र नाराज़गी जाहिर की। तब भी फिर धीरे धीरे सुनवाई शुरू हुई। हमीदा सिद्दीकी का बस ये कहना था कि ग्रेडेशन लिस्ट में उनके जो पिटिशनर हैं उनका नाम होना चाहिए था, और लेक्चरर और एचएम का जो ग्रेडेशन लिस्ट है एक साथ होना था। ये वो बार बार उसी बात को पिछली सुनवाइयों में भी वो इसी बात को रख रहे थे, और आज भी उन्होंने ऐसा कहा। पिछली सुनवाई में पिटिशनर के काउंसलर मिस हमीदा सिद्दीकी WPS 4877 का जिक्र किया था। आज उस पर बात न करके उन्होंने WPS 8356 का जिक्र किया, और बार बार इसी बात को वो कहती रहीं कि स्टेट की ओर से किसी भी तरह का कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं आया 15(1) को लेकर के, और उनके पिटिशनर को काफ़ी नुकसान हुआ है। ग्रेडेशन लिस्ट को जो सेपरेट किया गया HM का और व्याख्याता का, वो बहुत गलत हुआ। इस बात को बार बार रिपीट कर रहे थे। उन्होंने किसी सोनावटी वाले मामले का जिक्र किया जो सुप्रीम कोर्ट में चला था। अपने पिटीशन के संदर्भ में उसको जोड़कर उन्होंने अपना पक्ष रखा। और काउंसलर के जो पिटिशनर थे मिस हमीदा सिद्दीकी, वो बार बार इसी बात को कह रही थी कि हम जो हैं वर्तमान में लेक्चरर ज़रूर हैं, लेकिन हमने HM सीनियरिटी को लेकर शुरू से अपना पिटीशन दायर किया है। जबकि इस बात का विरोध एडिशनल एडवोकेट जनरल ने किया कि मिलॉर्ड, कोई भी जो लेक्चरर कोटे में है वो किसी दूसरे कैडर की बात नहीं कर सकता, ये कानूनन सही नहीं है। और एडिशनल एडवोकेट जनरल ने एक बात और कही कि 29/5/2024 का जो ग्रेडेशन लिस्ट था उसमें व्याख्याता और HM एक साथ थे। WPS 4231 ऑफ 2024 के अनुसार भी हमने इस ग्रेडेशन लिस्ट को सेपरेट किया था। स्टेट के काउंसलर ने एक बात और कही कि 502/2022 का जो केस था डबल बेंच में, उसका स्पष्ट निर्णय था कि जो क्वालिफाइंग सर्विस है उसमें HM के अनुभवों को लिया जा सकता है अगर किसी व्याख्याता की सेवा अवधि में, अनुभव अवधि में किसी किस्म की कोई कमी होती है। उन्होंने ये भी कहा कि क्वालिफाइंग सर्विस में अगर किसी व्याख्याता को नुकसान हुआ है, उसके HM के अनुभव को नहीं जोड़ा गया है, तो हम उसको कंसिडर करेंगे। ये कोर्ट से उन्होंने प्रॉमिस किया। उन्होंने ये क्लियर किया कि 15(1) जो रूल है, अगर हम उसमें अमेंडमेंट करेंगे भी तो इसी चीज़ को करेंगे हम अमेंडमेंट 502 में जो निर्णय हुआ है, और वह निर्णय ये है कि लेक्चरर और HM का जो अनुभव है, अगर लेक्चरर का अनुभव कम हो जा रहा है तो HM के अनुभव से हम उसको लेकर के क्वालिफाइंग सर्विस जो 5 साल का ज़रूरी है उसको हम उसमें कंसिडर करेंगे। पिछली सुनवाइयों में भी इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया था कि तो पिटिशनर के जो काउंसलर हैं बार बार इसी चीज़ को रिपीट कर रहे थे, तो उनका ये स्पष्टीकरण फिर आज एक बार आया था। स्टेट के जो काउंसलर हैं उन्होंने ये भी कहा कि एग्जाई जो ग्रेडेशन लिस्ट 29 मई 2024 का बना था, वो इसलिए भी बना था क्योंकि HM और लेक्चरर के जो पद हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं, क्लास 2 दोनों ही होते हैं, और उनका वेतनमान भी एक समान है। इसीलिए शुरुआत में हम उनको एक लिस्ट में रखे थे। बाद में 4231 ऑफ
2024 जो सिंगल बेंच का एक डिसीजन है, उसके आधार पर हमने इसको सेपरेट किया और हमने इस बात का और इस सेपरेशन में जो WPS 502 ऑफ 2022 है उसको भी हमने ध्यान में रखा। तो किसी भी किस्म का संदेह नहीं है जो एक्साइज ग्रेडेशन लिस्ट को सेपरेट करने में किसी भी तरह के कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है, जैसा कि पिटिशनर के काउंसलर बार बार इस बात को लेकर आपत्ति दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल कानूनन सही नहीं है, ऐसा उन्होंने स्पष्ट कहा। स्टेट के काउंसलर ने एक बात और कही कि अभी जो 1 जुलाई 2025 को डिसीजन आया है डबल बेंच का, उस सुनवाई में पी गिलक्राव वाले मामले में इस मुद्दे को लेकर के एक लंबी बहस हुई थी और अंततः जो एक एक्साइज जो लिस्ट ग्रेडेशन लिस्ट वाली बात है उसको कोर्ट ने भी कंसिडर किया था, उसको मना कर दिया था। अलग अलग जो ग्रेडेशन लिस्ट था उसको उसको ऑनरेबल कोर्ट ने सही माना था, इसका भी उन्होंने उल्लेख किया। पिटिशनर के काउंसलर जो इस बात पर बार बार जोर दे रहे थे कि कंबाइंड ग्रेडेशन लिस्ट HM और लेक्चरर का होना चाहिए था और ऐसा होता तो हमारे पिटिशनर को फ़ायदा मिलता प्राचार्य पदोन्नति में, ऐसा वो बार बार कह रही थी। और उस बात को क्लियर करने के लिए स्टेट के काउंसलर ने बहुत क्लियरली उनकी बातों का जवाब दिया और बहुत से तर्क रखे जो कोर्ट के सामने सुने गए। तो इस तरह से आज की कार्रवाई चली। अंत में स्टेट के जो काउंसलर थे एडिशनल एडवोकेट जनरल यशवंत ठाकुर जी रिटर्न में कुछ अपना जवाब कल देना चाहते थे, जिसे जज साहब ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दिया। और फिर जब हामिदा सिद्दीकी अपनी बातें फिर से कुछ रखना चाहती थी तो उनको भी स्ट्रिक्टली जज साहब ने मना कर दिया और कहा कि ये केस जो है दिनों दिन कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। इस तरह आज की जो कार्रवाई थी सुनवाई की वो पूरी हो गई और अगले कुछ दिनों में फ़ैसला आने की उम्मीद है। देखते हैं इस पर क्या फ़ैसला आता है। बहरहाल अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसको लाइक भी करें और मित्रों के साथ साझा भी करें। ये संवाद भविष्य में भी बना रहेगा। सबको फिर से धन्यवाद।